जब भी भारत में किसी राज्य का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है वेस्ट बंगाल का। यहाँ चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह पहचान, संस्कृति, विकास और राजनीतिक भरोसा की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक, चाय की दुकानों से लेकर बड़े मंचों तक हर जगह एक ही सवाल गूंजता है, इस बार बंगाल किसका होगा। बंगाल में विधानसभा चुनाव आमतौर पर कई चरणों में कराए जाते हैं, क्योंकि यहाँ मतदान का उत्साह बहुत ज्यादा रहता है और सुरक्षा व्यवस्था भी बड़े स्तर पर करनी पड़ती है। यहाँ की राजनीति लंबे समय से काफी सक्रिय है और भावनात्मक रही है। यही वजह है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश की नजरों का चुनाव बन जाता है। यहाँ मुख्य मुकाबला अक्सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहती है, जबकि कांग्रेस और वाम दल भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या बंगाल के बाहर के लोग भी यहाँ वोट कर सकते हैं। इसका जवाब साफ है, जो भी व्यक्ति वहां का वैध मतदाता है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, वह वोट कर सकता है, चाहे वह मूल रूप से किसी भी राज्य का रहने वाला क्यों ना हो। यही लोकतंत्र की ताकत भी है और हर योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार मिलता है। अगर मुद्दों की बात करें तो इस बार चुनाव में बेरोजगारी, उद्योगों की कमी, सीमा से जुड़े सुरक्षा सवाल, भ्रष्टाचार के आरोप और पहचान की राजनीति जैसे विषय सबसे ज्यादा चर्चा में है। अलग अलग पार्टियां इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और अपने अपने तरीके से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं। चुनावी प्रचार की बात करें तो बंगाल हमेशा हाई प्रोफाइल कैंपेन के लिए जाना जाता है। देश के बड़े नेता यहाँ लगातार रैलियां करते नजर आते हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं और रोड शो हमेशा चर्चे में रहती है। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सड़क किनारे झालमुरी खाते नजर आए और यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने इसे एक ऐसे पल के रूप में देखा जहां उन्होंने आम जनता से जुड़ने का संदेश देने की कोशिश की। ऐसे दृश्य चुनावी माहौल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। बंगाल का चुनाव बाकी राज्यों से इसलिए अलग माना जाता है क्योंकि यहाँ राजनीति सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान भी बड़ा मुद्दा बन जाती है। यही वजह है कि यहाँ का चुनाव भावनाओं और विचारों का भी चुनाव बन जाता है। अगर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो वो साल 2011 से लगातार बंगाल की कमान संभाल रही है। दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी ने लंबे समय तक राज्य की राजनीति को दिशा दी है और खुद को एक मजबूत जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया है। उनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की गई, जिनमें छात्राओं को आर्थिक सहायता, गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई में मदद, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कदम शामिल हैं। इन योजनाओं से बड़ी संख्या में महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसी वजह से अक्सर यह सवाल भी उठता है कि क्या एक महिला मुख्यमंत्री राज्य को मजबूती से चला सकती है। बंगाल इसका एक बड़ा उदाहरण माना जाता है, जहां एक महिला नेता ने लंबे समय तक सरकार चलाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। अब इस बार का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने या बचाने का चुनाव नहीं माना जा रहा है, बल्कि यह बंगाल के भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव बन चुका है। एक तरफ अनुभव और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति है, तो वहीं दूसरी तरफ बदलाव और राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा। ऐसे में अंतिम फैसला एक बार फिर जनता के हाथ में है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे द यूथ सूत्र।